चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कोशिश करेंगे कि आज और कम वक्त में बड़ी बड़ी खबरें आपको दे दी जाएं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा और रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर इस रिपोर्ट की है कि चीन ने तालिबान को बहुत बड़ी मदद दे दी है। जी हाँ, ऐलान कर दिया और अपने खजानों को खोल दिया है। चीन के आयरन ब्रदर पाकिस्तान के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान ही जो चाह रहा है वो हो रहा है। पाकिस्तान के चाहने पर ही चीन और तालिबान के बीच में दोस्ती हुई। पाकिस्तान के चाहने पर ही चीन ने तालिबान के कंधे पर हाथ रखा। पाकिस्तान के चाहने पर ही अब चीन ने तालिबान के लिए अपने खजानों को खोल दिया है। जहां पर अमेरिका ने तालिबान को कमज़ोर करने के लिए अपने सारे पैसों को रोक दिया था, बैंकिंग को रोक दिया था, सारे कामकाज को ठप कर दिया था और हर पैसा रुपया ब्लॉक कर दिया था अफगानिस्तान गवर्नमेंट का। आपको बता दूं कि ये करके अमेरिका तालिबान को कमज़ोर करना चाह रहा था। ऐसे में चीन एक बड़ा मददगार साबित हुआ तालिबान का। जी हाँ, 31 मिलियन डॉलर चीन तालिबान की मदद में देगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद से अब इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, अशरफ गनी यानी अफगानिस्तान के चच्चा का फिर से सफाईनामा आया है। उन्होंने कहा है कि मैं बंदूकों से डर कर नहीं भागा, मैं इसलिए भागा कि और भी जान ना जाए, और मैं कोई पैसा धन दौलत नहीं लेके भागा था। जबकि रूस की इंटेलिजेंस ने इस बात का खुलासा किया था कि अशरफ गनी चच्चा बहुत पैसा लेके भागे थे। आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया का भी ये कहना है और इंटेलिजेंस का भी ये कहना है कि काफ़ी अच्छा खासा पैसा अफगानिस्तान का लेकर अशरफ गनी फरार हुए थे। बार बार ये बयान दे रहे हैं, लेकिन अपनी चच्चा की सुन कौन रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद एक बड़ी खबर ये आई है कि तालिबान ने रहमदिली दिखाई है। किन लोगों पर? अमरीकियों पर। जी हाँ, लगभग 200 अमरीकी, जिसमें अब डिटेल में बताऊं तो 150 अमरीकी और 50 बाहरी विदेशी लोग थे, जिनको कतर के विमान से काबुल एयरपोर्ट से पहली बार इजाज़त दी है कि ठीक है भाई साहब, आप लोग निकल जाओ। कतर के कहने पर, कतर की रिक्वेस्ट पर अमरीकियों को रिहा किया। साथ में 50 ऐसे थे जो विदेशी थे, उनको पूरी तरह से रिहा कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जहां अमेरिका अपने आप को चालाक समझ रहा था, और आपको ये खबर मिली होगी कि जाते जाते अमरीकियों ने कई सारे जहाज़ों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये ताली बजाकर खुश हो रहे थे कि बताओ, हमने तो जहाज़ ही ख़राब कर दिया, अब तालिबान इसका करेगा क्या। लेकिन तालिबान भी तालिबान तालिबान ही है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान बड़े चालाक, तालिबान अच्छी बेटे, ओहो जहाज़ ख़राब कर दिया, हम क्या करेंगे इसका, हम बताएंगे। तालिबानियों ने क्या किया, पंखे के मतलब उस हवाई जहाज़ के विंग पर घुमा के रस्सी फेंकी, उसका झूला बनाया और झूला झूले देखिए। अब बेचारे अमरीकी क्या कहेंगे हैं अब ऐसी फ़ोटो देख के। थोड़ा हंसी मजाक में भी खबर सुनने में मज़ा आता है ना, एकदम जज्बाती हो के नहीं सुनना चाहिए, थोड़ा खुश हो के। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। इससे पहले भी तालिबान की कई सारी वीडियोस वायरल हुई हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो रही है और लोग मज़ा भी ले रहे हैं खूब अमरीकियों से। दोस्तों, तालिबान सरकार बनने के बाद 11 तारीख को यानी 11 सितंबर को पहली सेरेमनी तालिबान ने रखी है, जिसमें 6 देशों को तालिबान ने इनवाइट किया है। वो 6 देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है, आंख बंद करके एकदम मतलब अंधा गूंगा बहरा ही बता देगा, पाकिस्तान। दूसरा है चीन, तीसरा है ईरान, चौथा है कतर, पांचवा तुर्की, छठा रशिया। जी हाँ दोस्तों, इन 6 देशों को इनवाइट किया और आपने बिल्कुल ठीक सुना,
भारत को नहीं किया है इनवाइट। दोस्तों आपको बता दूं कि बीजेपी से इंस्पायर्ड है तालिबान। जी हाँ, हमारे मोदी जी का प्लान जो है तालिबान को बहुत ज़्यादा भाया हुआ है। आपको बता दूं कि कुछ ज़्यादा अलग नहीं काम करते यहाँ के। मतलब अब देखिए, वो मान लीजिए अल्लाह का नाम लेके किसी को मार रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह का नाम लेके किसी को मार रहे हैं, तो यहाँ भी किसी एक नारे को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को मार दिया जाता है। काम बराबर है, ठीक है। वहाँ वो भी चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ लव जिहाद के नाम पे महिला को मार रहे हैं, लड़कों को मार रहे हैं, लव जिहाद के नाम पे किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं। आपको पता है कपल्स को पकड़ कर पीट दिया जाता है, ऊपर से बलात्कार भी कर दिया था। कई ऐसे केसेस भी हैं कि बलात्कार कर दिया। ये अपने भगवान के नाम पे और रक्षा दल और कौन सा दल और ये दल वो दल नाम से है ना आते हैं। और वैलेंटाइन डे का भी आप बहुत सारा सीन देखे होंगे। या आते हैं, खुद की ज़िंदगी में तो सूखा पड़ा है, ठीक है। अब जिसकी ज़िंदगी में एक भी लौंडा ना लौंडिया, ना बच्चा ना बच्चे की कोई जात, वो फैसला कर रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो वहाँ भी वो लोग मतलब लगभग काम जो है देखा जाए तो बराबर है। इंसानियत की नज़र से देखा जाए तो बराबर ही है। बहरहाल इम्प्रेस वो इतना है तालिबान, लगता हमको ये है, ये हमारा विचार है, ऐसा देख के लगा हमको, एकदम से दिमाग में बात आई तो सोचा बोल दें। क्योंकि मोदी जी मन की बात बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर भी चाय वाले हैं भैया। उनके पास डिग्री डिप्लोमा तो दूर की बात है, वो बाद में उन्होंने बनवा लिया, छपवा लिया, लेकिन हमारे पास तो ओरिजिनल डिग्री डिप्लोमा है ना भाई, तो हम तो बोल सकते हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बहरहाल दोस्तों, अब ये तस्वीर देखिए, जैसे भारत में जब चुनाव आने वाला होता है तो बीजेपी वाले झाड़ू ला के सफाई अभियान नहीं चलाते हैं, और वो चलाया भी है। तो ऐसे ही जो है तालिबानी कंधार सिटी में ये जो मेयर वेयर बन गए हैं, वो सारे जो कमिश्नर, मेयर और मिनिस्टर जो बने हैं नए नए, वो सब मिलकर झाड़ू लगा रहे हैं। अब बताऊं, बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तालिबान ये तालिबान वो, AK-47 लेके बैठे हैं और बगल में लैपटॉप रखा है। बताइए, आगे जो है अकेला एंकर बैठा है, पीछे बंदूक लेके तालिबानी खड़े हुए हैं। ये अनपढ़ गवार ऐसे बताओ सरकार चला रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है, अगर आप भारत में हैं और आप क्रिमिनल हैं तो आप भी नेता बन सकते हैं, आप भी कुछ भी बन सकते हैं, और नेता बन के आप अपने बेटे को किसी भी कमेटी का बड़ा अध्यक्ष बना सकते हैं। अब अध्यक्ष से याद आया दोस्तों, इसका अब उससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों, पढ़ा लिखा व्यक्ति। I would like to congratulate Team India for their wonderful performance in England. They shown remarkable character and made everyone proud. We are up 2-1 in Test series and we will do best in 5th Test. I shall now announce India's squad for ICC Men T20 World Cup 2021. Selection committee meeting was attended by 5 senior selectors and Captain Virat Kohli from Manchester. हाँ, देखा दोस्तों, ये बहुत पहुँचे हुए नेता के बेटे हैं। BCCI में कैसे इनकी एंट्री हो गई ये नहीं पता है, लेकिन ये टेलीप्रॉम्प्ट पढ़ के सामने लिखा हुआ होता है, उसको देख देख के पढ़ रहे थे। 6ठी क्लास के बच्चा भी इससे अच्छी रीडिंग कर लेगा। वो नालायक बच्चे होते हैं जो सबसे पीछे बैठते हैं और मतलब इनका रीडिंग का नंबर ही नहीं आता है। मतलब चैप्टर जब इंग्लिश में पढ़वाते थे हमारे टीचर, हमारे उस ज़माने में, तो स्कूल में क्या हुआ था, इधर से लाइन लगाते थे, बेटा चलो तुम यहाँ से पढ़ना शुरू करो, एक पैरा तुम पढ़ना, एक पैरा तुम, एक पैरा तुम। तो ये बच्चे इतना पीछे बैठते थे कि इनका नंबर आने से पहले चैप्टर ही ख़त्म हो जाता था या फिर पीरियड ख़त्म हो जाता था। ऐसे लोग इनके पिताजी नेता बन जाते हैं और फिर जो ही बैठ के फजीयत करवाते हैं अपनी। बहरहाल दोस्तों, तालिबान भी मतलब अनपढ़ गवार, और ये क्या ही कहें। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके अलावा काबुल में ज़बरदस्त प्रदर्शन तालिबान के खिलाफ हुआ है, और इस बार ये प्रदर्शन जो हुआ है इसमें महिलाओं के साथ मर्द भी शामिल हुए हैं। देखिए,
दोस्तों, पाकिस्तान का फायदा अब नजर आने लगा है। अफगानिस्तान और तालिबान यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी ट्रेड लेन देन होगा पाकिस्तान की करेंसी में होगा। यानी तालिबान ने पाकिस्तान की करेंसी को अहमियत दी है, डॉलर वॉलर गया भाड़ में। समझ रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, इसके लिए एक अलग से रिपोर्ट बन सकती थी, लेकिन क्योंकि आप हम पर भरोसा करते हैं तो हम भी आपका टाइम कम लगाएंगे। दोस्तों, अमरुल्लाह साले को तो आप जानते ही होंगे, उनके पंजशीर वाले मकान पे भी अब कब्जा हो गया है और तालिबान ने उनके घर पर कब्जा करने के बाद उनकी तिजोरी उनके हाथ लगे, जिसमें उनको $1,00,000 हाथ लगे हैं। जी हाँ, अमरुल्लाह साले का अभी पता नहीं है कि कहाँ पर छिपे हैं, कहाँ पर फरार हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। बहरहाल अभी तक वो फरार हैं, दुनिया की नज़र के सामने नहीं हैं। लेकिन तालिबान का ये जो वीडियो सामने आया जिसमें $1,00,000 अमरुल्लाह साले के घर से बरामद हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, ये वीडियो इस बात का सबूत है कि पंजशीर पूरी तरह से अब तालिबान के हाथ में जा चुका है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।